आज इतना सारा कुछ नाश्ते में, क्या बात है? कोई गेस्ट आ रहे हैं क्या? नहीं, कोई नहीं आ रहा है घर पर। आज ये जितना भी खाना तुम देख रहे हो ना, नलिनी ने बनाया अपने हाथों से। नलिनी को पता है कि उसके होने वाले पति के परिवार के खाने पीने का किस तरह से ध्यान रखा जाता है। अरे बैठो ना देव, अरे बैठो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा ना। नलिनी, आई नो तुमने बहुत मेहनत की है एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, बट तुम जानती हो ना, हम सुबह सुबह इतना तेल मसाले वाला नाश्ता नहीं करते। मुझे पता था कि तुम नाश्ते को देख के ऐसा ही कुछ बोलोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी फेवरेट चीज बनाई है। ये है तुम्हारी फेवरेट स्मूदी। ये वैसी ही है ना जैसे अंबिका आंटी बनाती है। अब रोज ये रेसिपी नलिनी ही बनाने वाली है। पर ये सब तो नलिनी के हाथ का बना हुआ नाश्ता है ना। पार्वती के हाथ का बना नाश्ता कब आएगा? मतलब आज खिलाएगी या किसी और दिन? अच्छा, जल्दी से टेस्ट करके बताओ, अंबिका आंटी के हाथ का टेस्ट है या नहीं? लड़की, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? ये क्या किया तुमने? सारी स्मूदी गिरा दी। देख रहे हो बुआ जी, इसे खुद कुछ बनाना नहीं आता तो इसे जलन के मारे मेरी बनाई स्मूदी गिरा दी। नहीं नहीं, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। हमें तो देव बाबू की चिंता है, उनके लिए ये जहर है। पारो, ये क्या कह रही हो तुम? नलिनी हमें जहर क्यों देगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम नलिनी पर इल्जाम लगाओ देव को जहर देने का? अम्बा, इसको अपना बात कहने तो दो। क्या हुआ बावली? इको तुम जहर काहे कह रही हो? तो हमने अभी मिक्सर के पास में मूंगफली के टुकड़े गिरे हुए देखे, तो हमें काकी ने बताया था कि देव बाबू को मूंगफली से एलर्जी है। तो हमें याद आया, उनको मूंगफली खाते ना सांस अटकने लगती है, इनको सांस लेने में परेशानी होती है। अब जैसे मूंगफली जचती नहीं है तो उसके लिए तो जहर ही होगा ना। नलिनी बेटा, रेसिपी तो हमने तुम्हें दी थी, ये बीच में मूंगफली कहाँ से आ गई? क्या किया है? ओह माय गॉड नलिनी, तुमने बेचारे देव की स्मूदी में मूंगफली ऐड कर दी। सो केयरलेस यार। वो एक्चुअली मैंने स्मूदी क्रंची बनाने के लिए उसमें थोड़ी मूंगफलियां डाल दी थी। अरे कब से देव को जानती हो और तुमको नहीं पता कि इसको वो मूंगफली से एलर्जी है? और ये देखो, पौरिया ने एक को बार सुना, एक को ध्यान में रह गया। इसको कहते हैं पति के खान पीन का सही तरीके से ख्याल रखना। कोई बात नहीं बुआ माँ, कोई बात नहीं। नलिनी को पता नहीं था। अगर यहाँ पर कुछ नॉन फ्राइड है तो, अरे ये देखिए, ये है तो दही गुरमुरे। अब इससे बढ़िया नाश्ता क्या होगा? एकदम लाइट वेट है और सेहत भी सही रहेगी। हम ये खा लेते हैं। ठीक है बेटा, सिर्फ हम प्यार करत हैं, हम प्यार करत हैं कहने से प्यार नहीं हो जाता। अरे ये भी पता होना चाहिए कि पति के लिए का चीज सही है, का चीज गलत है, उसको का चीज तकलीफ दे सकत है। आखिर हमरे देव ने वही सादा खाना खाया जो हमारी पार्वती ने बनाया। उसको कहते हैं परफेक्ट पत्नी। शाबाश।
उस गवार को मुझसे पहले कैसे पता कि देव को पीनट एलर्जी है? सवाल तो ये होना चाहिए नलिनी कि तुम्हें कैसे नहीं पता कि देव को एलर्जी है? प्यार करती हो तुम तो उससे, फिर इतनी बड़ी लापरवाही। देव की फिक्र है कि नहीं है तुम्हें? आई एम रियली सॉरी आंटी। आपको भी पता है कि मैं तो वो अच्छा ही करना चाह रही थी, पर मुझे क्या पता था कि देव को पीनट एलर्जी है। पर कोई बात नहीं, आज जो गलती हो गई वो दोबारा नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम से आई विल बी केयरफुल। और फिर आपका हाथ भी तो है मेरे ऊपर। ये हाथ हटाने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा नलिनी। हम तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं नलिनी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम देव को नुकसान पहुंचाओ। देव हमारी जिंदगी है, हमारा गुरूर है। देव को इतनी भी खरोंच आएगी ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भूल जाएंगे कि तुम कौन हो। याद रहे नलिनी, हमारे देव को कुछ हुआ ना तो हम देव को तुम्हारा कभी नहीं होने देंगे। ध्यान रखना इस बात का। अंबिका चौधरी, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस तरह मुझे धमकी देने की। और इतनी मजाल कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। मुझे बताओ कि देव मेरा नहीं हो सकता। देव को तो मैं पकड़ ही रहूंगी, तुम चाहे चाहो या ना चाहो। नलिनी, देखो हमारी गुलाम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है। अरे मैं ब्लॉगर हूँ ना, तो हमेशा फोन का कैमरा ऑन करके घूमती रहती हूँ कि कहीं कुछ काम की चीज मिल जाए। कल तुम पार्वती के हाथों देव की फोटो को जलवा के खुशी खुशी चली गई, पर मैंने उसके बाद भी रिकॉर्ड किया। दिखाओ देखो। इसका मतलब समझती हो? पार्वती देव से प्यार नहीं, उसकी पूजा करती है, पूजा। भगवान मानती है वो उसे, और वो तो प्यार के भी 2 लेवल ऊपर होता है। सैल्यूट। वैसे भी देखा जाए तो जोड़ी तो महादेव और पार्वती की होती है ना? मुझ पे जोर आजमाने से अच्छा ना तुम कहीं और अपनी ताकत लगाओ। वो पार्वती देव को तुम्हारी नाक के नीचे से ले जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। पार्वती का पत्ता तो मैं साफ करके रहूंगी। भगवान मानती है ना देव को, अब सीधा उसे भगवान के पास पहुंचाऊंगी। यही तो मैं चाहती थी नलिनी, कि मैं तुम में चाबी भरूं और तुम टॉय पैरेट की तरह पट 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 सब मेरे आगे उगल दो और अपने सारे प्लान्स मुझे बता दो। अब देखना बेटा मैं क्या करती हूँ। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।